नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी की जो आरओ और ईओ की भर्ती निकाली गई है उसमें पार्ट बी का जो टॉपिक दिया गया है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। तो इसके संबंध में हम महत्वपूर्ण धाराएं पढ़ रहे थे। सामान्य परिचय के थ्रू आपको सारी धाराएं हैं वो लिखवाने का टारगेट रखा गया है। टोटल 344 धाराएं हैं। बाद में हम वीडियो के माध्यम से इनके अंदर डिटेल वाइज भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको जितनी भी 344 धाराएं हैं 17 अध्याय की, उन सभी को लिखवा रहे हैं। तो धारा 101 से लेकर 140 तक हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो अध्याय 7 के अंतर्गत आती है। तो यह वीडियो का दूसरा पार्ट है सामान्य परिचय के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, जिसमें कुल 17 अध्याय है और टोटल 344 धाराएं हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस अधिनियम की अगर बात की जाए तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 11 सितंबर 2009 को इसकी अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी कर दी गई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 11 सितंबर 2009 को इस अधिनियम की अधिसूचना जारी की थी। कल हमने 1 से लेकर 100 तक धाराएं हैं वो पढ़ी थी इस अधिनियम के अंतर्गत। आइए देखते हैं उसके आगे की धाराएं। 6 के अंतर्गत हमने 100वीं धारा पढ़ी थी, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट। जो नगर पालिका की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट है उसके संबंध में धारा 100 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए थे। चलिए बात कर लेते हैं अध्याय 7 की। तो अध्याय 7 का नाम है नगर पालिका राजस्व। इसके अंतर्गत धारा 101 के अंतर्गत नगर पालिका का आंतरिक राजस्व का वर्णन किया गया। तो धारा 101 में नगर पालिका का आंतरिक राजस्व का वर्णन किया गया है। धारा 102 बाध्यकारी कर, जो बाध्यकारी कर है नगर पालिका में उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है वो धारा 102 के अंतर्गत है। धारा 103 अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे, नगर पालिका से संबंधित अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे। 104 में उपभोक्ता पर भार उद्ग्रहित करने की शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा धारा 105 में फीसें और जुर्माने उद्ग्रहित करने की शक्ति नगरपालिका के, उसके संबंध में वर्णन है। धारा 106 जिसमें विकास पर भार उद्ग्रहित करने की शक्तियों का वर्णन दिया गया है। धारा 107 करारोपण से छूट। जी हाँ, नगरपालिका को किस माध्यम में जो करारोपण से छूट मिल सकती है उन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। धारा 108 के अंतर्गत कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया क्या हो सकती है उसके बारे में वर्णन है। धारा 109 जिसमें कर का अधिरोपण इत्यादि के बारे में वर्णन है। धारा 110 के अंतर्गत करों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। करों में परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सके नगरपालिका में, उसके संबंध में प्रावधान है। धारा 111 के अंतर्गत कर को स्थगित करने या प्रतिषिद्ध करने के संबंध में या उसमें सुधार करने की जो सरकार की शक्तियों का वर्णन दिया गया है। धारा 112 में कर को स्थगित करने या समाप्त करने की जो नगर पालिका की शक्तियां हैं, जी हाँ, 111 में तो सरकार की शक्तियां हैं और 112 में नगर पालिका की शक्तियों का इसमें वर्णन किया गया है। धारा 113 कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। धारा 114 में कतिपय जानकारियां देना और उन्हें देने में विफल रहने का क्या परिणाम हो सकता है उसके संबंध में बताया गया है। धारा 115 के अंतर्गत संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता किस प्रकार से हो सकती है उसके संबंध में वर्णन है। धारा 116 के अंतर्गत भवनों या भूमियों के करों के संदाय के लिए मूलतः दायी व्यक्तियों द्वारा हक के समस्त अंतरणों के विषय में नगर पालिकाओं को सूचना देने से संबंधित प्रावधान इसमें दर्ज है। धारा 117 सूचना का प्रारूप किस प्रकार से किया जा सकेगा, जो नगर पालिकाओं को सूचना देंगे उसका प्रारूप कैसा होगा वो धारा 117 में वर्णन है। धारा 118 जिसमें अंतरिति के नाम पर नगर पालिक रजिस्ट्रों में प्रतिस्थापन किया जाना, तो 118 के अंतर्गत है। 119 जिसमें अंतरण की सूचना के अभाव में भवनों या भूमियों के करों के संदाय पर दायित्व का बना रहना, ये 119 के अंतर्गत वर्णन है। 120 में कर मूलतः किससे उद्ग्रहणीय है, ये बताया गया है। कर मूलतः किससे उद्ग्रहणीय है 120 के अंतर्गत दिया गया है। 121 कराधान से संबंधित अपीलों का वर्णन इसमें किया गया है। 122 में परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप से संबंधित प्रावधान है। 123 में खर्च, जो नगरपालिका द्वारा अलग अलग अपील पर या नगरपालिका के खर्चों से संबंधित प्रावधान भी 123 में दिए गए हैं। 124
कराधान के मामलों में सिविल और दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन इसमें दिया गया है। इसके अलावा 125 में व्यावर्तियाँ, कोई भी कर निर्धारण की सूची से संबंधित जो व्यावर्तियाँ हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। 126 जिसमें दायित्व प्रकट करने की बाध्यता का बारे में बताया गया है धारा 126 के अंतर्गत। धारा 127 जिसमें करों को वसूल करने का कर्तव्य किस प्रकार से होता है उसके बारे में दिया गया है। धारा 128 कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना, यह धारा 128 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। धारा 129 में बिल की अंतर्वस्तु के बारे में बताया गया है धारा 129। धारा 130 में मांग का नोटिस किस प्रकार से होता है नगरपालिका में उसके संबंध में प्रावधान है। राजस्थान जो नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 131 के अंतर्गत किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकेगा उसके बारे में बताया गया है। धारा 132 में वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश, इसके बारे में वर्णन है। धारा 134 धारा 133 जिसमें वारंट को निष्पादित करने की रीति प्रक्रिया किस प्रकार से हो सकती है उसके बारे में बताया गया है। धारा 134 में कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय है वो कर सकेगी नगरपालिका में, इसके संबंध में प्रावधान है। धारा 135 में नगरपालिका के बाहर कुर्की और विक्रय के संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 136 में उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्यवाही की जा सकेगी जो नगरपालिका छोड़ने ही वाले हैं, ये धारा 136 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 137 में व्यावर्तियाँ का वर्णन किया गया है। इसके अलावा धारा 138 जिसमें समस्त संदायों के लिए रसीद का दिया जाना, ये धारा 138 के अंतर्गत प्रावधान है। धारा 139 में वाद लाने की अनुकल्पी शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा धारा 140 में करों के लिए भूमि भवन आदि पर दायित्वों का वर्णन है। तो ये थी अध्याय 7 की 101 से लेकर 140 तक धाराएं। इसके अलावा हम आगे के वीडियो में अध्याय 8 पर चर्चा करेंगे जिसका टाइटल है उधार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।